हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। आज की जानकारी मैं आपको एजुकेशंस के बारे में देने वाला हूं। साथियों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना कि ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण आप लोगों को हो सकती है। साथियों, आज देश में आप जानते हैं कि एजुकेशंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कमी हमारे देश में देखी गई है। फैकल्टी नहीं है किसी कॉलेज में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, किसी की बिल्डिंग नहीं है, किसी की मॉडुलर अभी तक मेडिकल लैब नहीं है, और जो लैब होती हैं बच्चों के सीखने के लिए, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, तो ये बहुत सारी कमियों को देखते हुए UGC, हमारे देश की एक UGC मॉनिटरिंग कमेटी ने आज हमारे पूरे भारत की 21 यूनिवर्सिटी जो फर्जी साबित करी है उनका पर्दाफाश करने के लिए आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथियों, जिसमें अकेले यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी फर्जी साबित हुई है और वो वर्षों से चल रही थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एजुकेशंस डिपार्टमेंट कितना करप्ट हो चुका है। साथियों, पूरी रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये कौन सी कहां पर है, ये कौन से ज़िले की है, कौन से स्टेट की है और क्या नाम है इनका। मैं पहले आप लोगों को यूपी की 4 यूनिवर्सिटी UGC ने जो फर्जी घोषित करी है, जो फेक घोषित करी है, आज उनका नाम मैं बताने वाला हूं। मेरे साथियों, सबसे पहले आप लोग चलते हैं कि इस बात पे आप अंदाज़ा लगाइए, इस बात से अंदाज़ा लगाइए, जिस बच्चों ने BA पढ़ी है वहाँ पर, जिस बच्चों ने हाई स्कूल की है या अपर स्नातक की है, पैरा स्नातक की है या फिर बहुत हायर एजुकेशंस की है, तो उन बच्चों का भविष्य का से जो खिलवाड़ हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार लेगी या मेडिकल डिपार्टमेंट लेगा या एजुकेशंस डिपार्टमेंट लेगा या केंद्र के उस राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं वो लेगा। कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज स्टूडेंट अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और जो वो हजारों की संख्या में जो आज बड़े बड़े पद पर वहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, उनका क्या होगा। मेरे साथियों, मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ उन यूनिवर्सिटी का नाम जो यूपी में 4 यूनिवर्सिटी एजुकेशंस यूनिवर्सिटी आज UGC ने फर्जी घोषित की है। पहला नाम है अलीगढ़ की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी। साथियों, ये बहुत यूनिवर्सिटी फेमस थी और इसमें अंदाज़ा नहीं था कि इसमें ऐसा भी हो सकता है। फेक जो भी डिग्री दी गई हैं फेक दी गई हैं। हजारों बच्चे वहाँ से अध्ययनांतरण होकर अपने अच्छे पदों पर हैं। अब उनका क्या होगा। जो अलीगढ़ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी है, जो पहली यूनिवर्सिटी फेक घोषित की है यूपी की, आप लोग जान सकते हैं कि इसमें हजारों बच्चे आज तक पढ़ रहे हैं। उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य का को लेकर कोई चिंतित नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी मैं साथियों बता देना चाहता हूँ। दूसरी यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वो भी प्रयागराज की गांधी हिंदी विद्यापीठ, जिसे विश्वविद्यालय कहते थे, वो भी फर्जी घोषित कर दी गई है। साथियों, इलाहाबाद की यानी प्रयागराज की ये पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर गरीब बच्चों से लेकर अमीर बच्चों तक पढ़ सकते थे और वहाँ पर सब कुछ फर्जी घोषित हुआ है। और इस यूनिवर्सिटी ने बच्चों के साथ खिलवाड़ करके कई सालों तक अपर एजुकेशंस यानी हायर एजुकेशंस तक वहाँ पर पढ़ाई कराकर इसको बच्चों को डिग्रियाँ बांटी गई हैं, रेगुलर भी और डिस्टेंस में भी, ऑनलाइन भी। मेरे साथियों, अब ये बताइए कि हजारों बच्चे जाए कहाँ, हजारों बच्चे स्टूडेंट जाए कहाँ। मैं तीसरी यूनिवर्सिटी आपको बता देना चाहता हूँ। तीसरी यूनिवर्सिटी का नाम है
चिन्हट की भारतीय शिक्षा परिषद भारत भवन। साथियों, ये एक यूनिवर्सिटी थी चिन्हट की, ये यूपी की है और इसमें हजारों की संख्या में बच्चे आज तक पढ़ रहे थे, यानी एडमिशन लिए गए थे, मगर इनका कोई भी रिकॉर्ड स्कूल में नहीं है, उनका कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। शिक्षा के लिए बच्चों को रेगुलर नहीं बुलाया जाता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। बस केवल और केवल आप लोग जाइए और अपनी डिग्री प्राप्त कर लीजिए। इसीलिए यूजीसी ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको फर्जी घोषित किया है। साथियों, चौथी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चौथी यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, जो मेडिकल की डिग्री बांटती थी। यस, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्रियां बांटती थी यह यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये कानपुर की यूनिवर्सिटी थी जो यूपी में लगता है। हजारों बच्चों ने लाखों रुपए देकर फर्जी फेक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री वहाँ से प्राप्त की है और आज तक भी वो लोग प्राप्त कर रहे थे। मगर मेरे साथियों, वहाँ ये फर्जी घोषित हुई है, इसका कोई नामो निशान नहीं था, ना ही ये किसी अपने मान्यता प्राप्त थी और ना ही कोई मान्यता के अनुसार जो लीगल प्रोसेस होता है उस पर खरी नहीं उतरी है। और बच्चों को बिना आए, बिना रेगुलर के, बिना मॉड्यूलर लैब के, बिना मेडिकल फैकल्टी के ये यूनिवर्सिटी चल रही थी और यूजीसी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी की इन चारों यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे साथियों कि यहाँ से की गई हर एक डिग्री, यहाँ से की गई हर एक डिग्री, हर एक डिप्लोमा और बहुत सारी एजुकेशंस जो बच्चों ने ली है यहाँ से, उन बच्चों का होगा क्या? ये सरकार बताएगी या फिर यूनिवर्सिटी बताएगी? आप तय कर सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें इसको और इन यूनिवर्सिटी को से कोई भी आने वाले समय में कोई इनसे संबंधित डिग्री डिप्लोमा ना करें। इसीलिए मेरे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के और भी बहुत बाहर के जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में अन्य डिस्ट्रिक्ट के आते थे, अन्य स्टेट के आते थे, यहाँ पर हमने देखा गया है यूपी की इन 4 यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के, दिल्ली के और तमिलनाडु के, आंध्र के, झारखंड के, बहुत सारे स्टेटों के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, बहुत सारे स्टेटों के स्टूडेंट आकर वहाँ पर ये कॉलेजों से डिग्री प्राप्त की है। वो सारी फर्जी डिग्रियां हैं। अब सबकी जांच होगी, जांच के दायरे में जो आएगा वो फंसेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में इन चारों डिग्रियों से सावधान रहे। देश का हर एक नागरिक, जो स्टूडेंट जो मेडिकल में जाना चाहता है, जो एजुकेशंस में जाना चाहता है, जो हायर एजुकेशंस चाहता है, वो सावधान हो जाइए। इन 4 यूपी की हैं, मैं खासकर यूपी की बता रहा हूँ। वैसे तो पूरे देश की 21 यूनिवर्सिटी है। मैं अगली एक और वीडियो जारी करूंगा जिसमें यूजीसी ने पूरे देश के 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। मेरे साथियों, एक और आपको मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर एजुकेशंस आपको किसी भी प्रकार की लेनी है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो मेडिकल एजुकेशंस हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो, चाहे वो बीए हो, बीए एलएलबी हो, या हायर एजुकेशंस हो, एमडी एमएस हो, या फिर आप लोग जानते हैं कि इससे ज़्यादा मेडिकल में एमडी एमएस होती है, ठीक है, एमबीबीएस भी होती है। उससे ज़्यादा उसे करने के लिए अब लोग बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं और भी हायर एजुकेशंस कर रहे हैं। साथियों, ये एजुकेशंस का खेल जो फंडा है, यूजीसी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे देश को, एजुकेशंस को बचाने का काम किया है। ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।